हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास 9 के फिजिक्स ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स, और इसमें हम लोग बात करेंगे जितना पोर्शन हम लोग का हो गया है। जो हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए थे, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किए थे हम लोग लास्ट लेक्चर में। सेकंड चैप्टर जिसका नाम था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, मोशन के लॉज और फोर्स, ये नाम था। तो इससे पहले हम लोगों ने जो लेक्चर्स अपलोड किया है उन लेक्चर्स में अगर आप देखिएगा तो पहले व्हाट इज़ फोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, इतना हो गया है। उसके बाद एक लेक्चर में इतना पोर्शन कंप्लीट किया गया है, और एक और लेक्चर लिया गया है जिसमें अगर आप देखिएगा तो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड एंड अदर टाइप्स ऑफ फोर्सेस को लिया गया है, अदर टाइप्स ऑफ फोर्सेस को लिया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ऊपर हेडिंग आप देख सकते हैं। यहाँ का जो आज का लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं ये हो जाएगा हमारा इनर्शिया क्या होता है, और हॉरिजॉन्टल इनर्शिया क्या होता है, किसने दिया था पहले कॉन्सेप्ट, फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है और दोनों का रिलेशन क्या है, इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का रिलेशन क्या है, फिर ये इसको भी हम लोग देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया। सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं इनर्शिया का। इनर्शिया इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी में, मान लेते हैं एक फुटबॉल है आपके सामने फील्ड पे, जब तक कोई उसको हिट नहीं करता वो मूव नहीं होता है। तो वहाँ पे जो बनाए हुए हैं उस बॉडी को, वहाँ जो बनाए हुए हैं उस बॉडी की प्रॉपर्टी, उसी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू which it oppose the it oppose any change in its present state of rest or uniform motion। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहता है, और जो बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, वो मोशन में ही रहना चाहता है। तो उस बॉडी को उसमें बनाए हुए कौन रखना चाहता है? अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो उसको बनाए हुए जो रखना चाहता है प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी को उस बॉडी का क्या कहते हैं? एनर्शिया कहते हैं। अब एनर्शिया का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, और इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहली बार अगर देखें एनर्शिया का कॉन्सेप्ट तो गैलीलियो का नाम सुना होगा आप लोगों ने। गैलीलियो गैलीलियो जिसका नाम था। गैलीलियो फर्स्टली gave the name inertia, but he talk about horizontal inertia only, horizontal inertia only।
इसका मतलब क्या होता है कि गैलीलियो ने सिर्फ हॉरिजेंटल एक जो स्ट्रेट पाथ वाला होता है ना, ये हॉरिजेंटल लाइन, इस वाले इनर्शिया के बारे में बात किया था। आइए देख लेते हैं क्या कहा था गैलीलियो ने और किस हिसाब से इसको प्रूव किया था। तो देख लेते हैं वैसा एक तस्वीर इमेज बना के। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गैलीलियो साहब ने जो प्रूव किया था उसके लिए 3 इमेजेस ले लेंगे। एक इमेज, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बॉल को, कांच की गोली को या कोई एक बॉल को क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉप करेंगे। यहाँ से ड्रॉप करने के बाद गैलीलियो ने क्या देखा कि ये गोली जो है कांच की, जितनी दूर से ड्रॉप किया गया था उतनी ही मैक्सिमम हाइट तक ये पहुँच पाता है। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन। उसके बाद नंबर 2 ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया, हाइट को थोड़ा सा दूर करके लेके गए। ठीक है, इस केस में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक कांच की गोली या कोई एक बॉल लिया, इस बॉल को उन्होंने यहाँ से ड्रॉप किया। तो ड्रॉप करने के बाद उन्होंने देखा ये बॉल फिर से जो है थोड़ी दूरी पे ही सही लेकिन अपने हाइट को रीच कर गया। फिर फाइनली उन्होंने कंक्लूड किया कि अगर पाथ हमारा हॉरिजेंटल हो तो क्या होगा। पाथ हॉरिजेंटल होने का मतलब, एक पाथ बना लेते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, और यहाँ से अब क्या करते हैं, एक कांच की गोली या कोई फुटबॉल जैसा गोल चीज़ को ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करते देखा गया कि ये बिल्कुल जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, बिल्कुल जा ही रहा है। तो इस तरह उन्होंने प्रूव किया कि अगर बॉडी में कोई बाधा ना पहुँचे, कोई एक्सटर्नल फोर्स इम्प्लीमेंट ना करे, तो बॉडी तब तक मूव होते रहेगा जब तक के उस पर किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। जैसे कि एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स हो गया हवा का, या ज़मीन का ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जिसकी वजह से रुक जाए। तो अगर यहाँ पे कोई फोर्स ना लगा जाए तो ये बॉल कहाँ तक मूव होते रहेगा, इन्फिनिटी तक ये मूव होते रहेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये जो मूव हो रहा है ये कौन सी क्षमता की वजह से मूव हो रहा है, ये हॉरिजेंटल इनर्शिया की वजह से मूव हो रहा है। तो ये था हमारा गैलीलियो साहब का एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग आ जाते हैं इनर्शिया के बारे में न्यूटन ने क्या कहा था। अब आ जाते हैं न्यूटन के टॉपिक में। तो अगर न्यूटन की बात करें तो इनर्शिया के बारे में न्यूटन ने नॉट ओनली हॉरिजेंटल बट ऑल टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में इन्होंने कहा। इन्होंने ऑल टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में कहा। तो किस हिसाब से ऑल टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में कहा, इन्होंने मेनली जो इनर्शिया के टाइप्स बताएं तो वो टाइप्स कुछ इस तरह से है। नंबर वन, अगर कोई बॉडी मूवमेंट में है, एक साइकिल या कुछ भी है, एक साइकिल अगर मूवमेंट पे है तो जिस तरफ वो मूव कर रहा है साइकिल, उसमें क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा अगर मूव कर रहा है तो। उसके बाद इनर्शिया, कोई बॉडी अगर रुका हुआ है, इनर्शिया ऑफ उसमें रेस्ट होगा। एंड फाइनली तीसरा, अगर कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं और मुड़ना चाहते हैं तो इसमें हो जाएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो सिर्फ इनर्शिया ऑफ मोशन या हॉरिजेंटल इनर्शिया नहीं रखा गया, बल्कि इनर्शिया को 3 और नए कैटेगरी में टोटली कंप्लीटली डिवाइड कर दिया गया, जो आज तक हम लोग इसको मानते आ रहे हैं। तो अब देख लेते हैं, ये तो इनर्शिया हो गया। इनर्शिया का काम क्या है, बॉडी को अपने हालत में बरकरार रखना, चेंज होने ना देना। उसके बाद अब देख लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये हेडिंग दिया हुआ है
दोबारा चाहे तो लिख सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहना चाहता है न्यूटन? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एवरी ऑब्जेक्ट which is at rest, every object which is at rest, it will be in rest, it will be in rest and moving in a straight line, uniform motion, it will be moving, it will be moving in the same straight line, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, बट until and unless, कब तक? until and unless an external force does not applied to it। ठीक है, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, जो बॉडी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में है वो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। इसी के साथ साथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फुल्ली बेस्ड ऑन एनर्सिया। किस पे? कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्सिया पे बेस्ड है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ is fully based on inertia, so it is called law of inertia। पहला लॉ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में सबसे पहले गैलीलियो साहब ने कहा था, फिर न्यूटन ने क्या किया, इसको लिया और इसको बढ़ाते बढ़ाते मोशन के बारे में जो है, तो मोशन क्या होता है इसको हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, बट मोशन गैलीलियो और न्यूटन दोनों को अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आएगा। इनर्शिया में जैसे फ़र्क नज़र आया, तो गैलीलियो साहब ने क्या कहा था, गैलीलियो ने कि मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन, ये गैलीलियो ने कहा था। किसने? गैलीलियो ने कहा था। लेकिन इसी चीज़ को और बाद में क्या किया गया, इन्हेंस किया गया। फिर क्या कहा गया, इन्हेंस करने के बाद जो है फाइनली कहा गया, व्हेन द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to another stationary object, और इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, टेकिंग एज ए रेफरेंस पॉइंट। पहले क्लास में हालांकि लिख चुके हैं हम लोग इसको। टेकिंग एज ए रेफरेंस पॉइंट विथ इंक्रीजिंग इन टाइम इज कॉल्ड मोशन। ये था, तो दोनों में ये कुछ इनर्शिया में भी फ़र्क है और मोशन के डेफिनेशन में भी फ़र्क है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू वेरी मच क्लास में जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले दिन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।